नमस्कार साथियों। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर मंगलवार को मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक होती है। इस बार भी हुई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से सुनिए कौन से बड़े निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। आज कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज स्थानांतरण नीति पर भी चर्चा हुई। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस 2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपए 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई है। अब इस परियोजना के सैन्य क्षेत्र के विस्तार होने के बाद 9,990 हेक्टेयर से बढ़कर ये 19,785 हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा का लाभ या पारस 2 सिंचाई परियोजना से मिलेगा। इसी तरह से मुर्की सिंचाई परियोजना, इसकी भी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा 102.45 करोड़ की प्रदान की गई है। मंत्रिपरिषद के द्वारा आज तय किया है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात भी है कि सारे पशु, माने शिवराज सरकार इंसान के साथ पशुओं के रोग नियंत्रण की तरफ भी बढ़ रही है और सारे प्रदेश के अंदर पशुओं को इस प्रदेश के अंदर टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन और डेयरी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मत्स्य संपदा योजना, इसके विकास के लिए भी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसको भी इस प्रदेश में आगामी 5 वर्षों में लागू करने के लिए 481.66 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। आंगनवाड़ी के कार्यक्रम बच्चे जो हमारे हैं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के, उनको अब 3 दिन बच्चों को सप्ताह में दूध देने का तय मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा शहडोल जिला चिकित्सालय की आज 309.97 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शहडोल को दी गई है। परिवहन निगम जिला गुना में स्थित गुना बस स्टैंड डिपो की परिसंपत्ति निवृत्ति हेतु जो निविदा जारी की गई थी, वो 63 करोड़ 8 लाख रुपए की निविदा को स्वीकृत किया है। इसी तरह से भोपाल के अंदर सहकारिता विभाग का कैबिनेट डिसीजन सुनने के बाद में अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश की अन्य तमाम बड़ी खबरें। यात्रा और पर्यटन को प्रोत्साहन। अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट रूल 2021 की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। पर्यटक वाहन संचालक अब ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। 3 महीने या उसके गुणकों के रूप में, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 9 महीने, इस प्रकार से परमिट दी जाएगी और एक बार में 3 वर्ष तक की अनुमति दी जा सकती है। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। मौजूदा परमिटों की वैधता उनकी वैलिडिटी तक मान्य होगी। इससे देश भर में क्या होगा, राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
कर्ज माफी के लिए बजट नहीं होने से नाराज विपक्ष ने किया बहिर्गमन। किसान की कर्ज माफी का वादा आपने किया था, हमने नहीं, यह बोले कृषि मंत्री कमल पटेल। जबकि विपक्ष का कहना था कि योजना जो थी वह सरकार की थी, न कि कांग्रेस और भाजपा की। तो आइए विस्तार से इस खबर को देखते हैं। काफ़ी काम की जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाए। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर सोमवार को राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल सदन में बोलने के लिए खड़े हुए। उसके बाद से विपक्षी सदस्य लगातार टोका टोकी और शोर शराबा करते रहे। बारी बारी से विपक्षी सदस्य यह पूछते रहे कि किसानों की कर्ज माफी करेंगे या नहीं। आखिर में मंत्री ने कहा कि कर्ज माफी का वादा आपने यानी कि कांग्रेस ने किया था, हमने नहीं। इस पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि किसानों की कर्ज माफी की योजना मध्य प्रदेश सरकार की थी, भाजपा और कांग्रेस की नहीं थी। बजट में किसानों की कर्ज माफी के लिए राशि का प्रावधान नहीं होने से नाराज विधायकों ने सदन से बहिर्गमन भी कर दिया। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने उठाया था। विपक्षी सदस्यों के बहिर्गमन और शोर शराबा के बीच कृषि विभाग की अनुदान मांगे पारित हो गई। दरअसल कांग्रेस ने पहले सदन में हंगामा किया और बहिर्गमन किया। सदन में लौटकर आए तो फिर से उसी मुद्दे को लेकर शोर शराबा करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि किसान कर्ज माफी के लिए सरकार ने मात्र 3,000 रुपये के बजट का प्रावधान किया है, क्या इससे कर्ज माफी हो जाएगी? तो बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने भी कर्ज माफी के लिए कम राशि का ही सही लेकिन प्रावधान जरूर किया है। आसंदी में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि जब एक बार बहिर्गमन कर दिया तब उसी मुद्दे को दूसरी बार नहीं उठाना चाहिए। विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी की सरकार देश की पहली सरकार है जिसने किसानों के हितों का ध्यान रखा है, यह सरकार ने कहा। इसीलिए किसान सम्मान निधि के नाम पर 6,000 रुपये दे रही है। उसमें 4,000 रुपये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की निधि से दिए जा रहे हैं, यानी एक किसान को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। अगर किसी किसान के परिवार में 4 बेटे हैं तो यह राशि बढ़कर सीधे 50,000 रुपये हो रही है। इस पर कांग्रेस की झूमा सोलंकी समेत कांग्रेस के कई सदस्य खड़े हो गए और जोर जोर से बोलने लगे। उन्होंने कहा कि एक सदस्य के अलावा जिन परिवारों के दूसरे सदस्यों ने 10,000 रुपये मिले हैं उन्हें नोटिस मिल रहे हैं, उनसे 10-10 हज़ार रुपये की वसूली की जा रही है। बात सही भी है। उसके बाद जमकर शोर शराबा हुआ। फसल बीमा योजना के नाम पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरा और कहा कि किसानों को 3 से 5 रुपये तक मुआवजा बना था। मंत्री ने कहा कि मुझे पता है, इसीलिए हमने बीमा की राशि जमा कर उसमें सुधार किया है। मंत्री पटेल ने कहा कि जब से मंत्री बने हैं तब से खरीदी के लिए कृषि उपज में प्रति हेक्टेयर और प्रति क्विंटल की दर में बढ़ोतरी की है। किसानों की फसल की खरीदी भी पूरी की जाएगी। भाजपा विधायक बहादुर सिंह ने कहा कि कमल पटेल पहले कृषि मंत्री है जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया है। वही कांग्रेस विधायक संजय यादव समेत कई सदस्य खड़े होकर पूछने लगे कि क्या 15 साल में जो कृषि मंत्री थे वे क्या बेकार थे? बहादुर सिंह ने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा है। कांग्रेस विधायक ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि आप यह बता दीजिए कि प्रदेश में कितने किसान हैं और कितने किसानों की उपज को आप समर्थन मूल्य पर खरीद किए हैं। कृष्णा गौर बोली, महिलाओं के लिए हो एक दिन का प्रश्नकाल। प्रश्नकाल में विधानसभा में पहली बार के विधायकों को मौका दिए जाने की अध्यक्ष की पहल का स्वागत करते हुए भाजपा विधायक कृष्णा गौर ने मांग की कि एक दिन का प्रश्नकाल सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। आज के प्रश्नकाल में महिलाओं को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाया है। इस पर अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि आज जो लॉटरी निकाली गई है उसमें विधायक रामबाई का सवाल 20वें नंबर पर है, इसलिए ऐसा नहीं है कि महिला विधायकों को मौका नहीं मिल पाया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का शिकार हुए मंत्री के भतीजे। मंत्री के जवाब से पहले अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस विधायक व पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कमलनाथ सरकार के दौरान किसानों के हित में लिए गए फैसलों को बताया और केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। इसके सबसे बड़े शिकार कृषि मंत्री कमल पटेल के भतीजे हुए हैं। मंत्री के भतीजे को भी 15 से 20 लाख रुपए चना और मूंग की उपज का भुगतान होना बाकी है। ताज्जुब यह है कि नए कृषि कानून में आप एफआईआर नहीं करा सकते हैं। चूँकि यह कृषि मंत्री के घर का मामला था इसलिए खरीदी हुई थी नए कृषि कानून के तहत, और एफआईआर धोखाधड़ी पुराने कानून के तहत हुई है। हम बताना चाहते हैं कि हमारे समय में किसान कानून कितना अच्छा और कितना सख्त था। यहाँ पर वादा खिलाफी की बात हुई है,
तो आपको बता दें, कमलनाथ ने 10 दिन में कर्ज माफ़ी को अदा किया था। कुछ किसानों के कर्ज माफ़ हुए भी, लेकिन अधिकांश के छूट गए। सरकार ने निर्णय ले लिया था सरकार बनते ही कि किसानों का माफ़ किया जाता है कर्जा, 2 लाख रुपए तक का कालातीत कर्जा। तो ऐसे में जब सरकार ने निर्णय ले लिया था तो बाद की सरकार को चाहिए कि उसको पलटा ना जाए और उसकी पूर्ति की जाए। बात वादा खिलाफी की करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27 फरवरी को एक भाषण में कहा था कि अगले 15 दिनों में दूसरी किस्त मुआवजा राशि की डाल दी जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि अब चुनाव थे तो मजबूरी में घोषणा करनी पड़ी, लेकिन आज आप देख रहे हैं 16 तारीख हो गई है और अभी तक मुआवजा की वह दूसरी किस्त नहीं डल पाई है। तो कहने का मतलब यह है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन काम होना चाहिए। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होनी चाहिए। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से संबंधित कुछ रोचक तथ्य यहाँ पर दिए हुए हैं। सौर ऊर्जा, ग्रे वाटर का उपयोग, ऊर्जा कुशल उपकरण, पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री का उपयोग, यह सब यहाँ पर हो रहा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। हबीबगंज रेलवे स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग के रूप में पुनर्विकसित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से भी यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि ग्रीन बिल्डिंग के रूप में पुनर्विकसित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो यह है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में यानी 16 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में दाखिल होने जा रहा है। ऐसे में उसके प्रभाव से 17 मार्च से प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। तापमान में उतार चढ़ाव के साथ 18 मार्च को हवाओं का रुख फिर बदलने की संभावना है। 18 और 19 मार्च से एक बार फिर मध्य प्रदेश में बादल छाने लगेंगे और कहीं कहीं बरसात भी हो सकती है। 20 मार्च से एक बार फिर मौसम साफ होने लगेगा। इसके प्रभाव से 17 मार्च से इंदौर संभाग के अलावा खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और हरदा में हल्की बारिश की संभावना है। सरकार बार बार कह रही है कि आपने भले ही वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन मास्क पहनना जारी रखें, 2 मीटर की फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखें और लगातार अपने हाथों को धोते रहें। देखने में भी आया कि बहुत सारे लोगों को टीका लगा, उसके बावजूद वे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। राजगढ़ जिले में ही एक विधायक की कोरोना के कारण पिछली बार मौत हो चुकी है और एक और विधायक या यूँ कहें कि पूर्व विधायक हजारी लाल दांगी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इन्होंने पहला टीका लगवा भी लिया था। शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप 17 मार्च 2021 को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मल्हारगढ़ में भर्ती कैंप का आयोजन प्रातः 10 से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। यदि आप भी शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं और मंदसौर के खास तौर पर रहने वाले हैं तो इसमें ज़रूर भाग ले सकते हैं। आपका क्या विचार है? रोजगार मेलों में वास्तव में भर्ती होती है या फिर दिखावा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कोई अन्य विचार भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर सुझाव हो तो बता सकते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल और हरदा यहाँ पर हल्की बारिश के आसार हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव सोमवार को 61 रुपये की तेजी के साथ 44,364 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 44,303 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 162 रुपये सुधरकर 66,338 रुपये पर पहुंच गई। पिछला बंद भाव था 66,176 रुपये प्रति किलोग्राम। सोना करीब 38,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल के करीब पहुंच सकता है, यह विश्लेषकों का मानना है। यदि आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं तो खरीदी के लिए रोक सकते हैं, यदि आपको जल्दबाजी ना हो तो। मुख्यमंत्री प्रतिदिन एक पौधा लगा रहे हैं और हम भी आपको एक पौधे के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वह किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद जो होता है विटामिन A, B और C और खनिज लवणों से युक्त होता है। बहुउपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक औषधि वृक्ष है। सर्दियों में अमरूद खाने से अनेक फायदे होते हैं और दांत रोगों के लिए अमरूद रामबाण है। दांत के रोगों के लिए अमरूद को अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है और इसके सेवन से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अच्छा, आप कमेंट करके ये बताइए कि श्रीफल किस फल को कहा जाता है?
अक्सर आपने सुना होगा कि शाल और श्रीफल भेंट किया गया, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये श्रीफल कहते किसको हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अमरूद का सेवन किस प्रकार से गुणकारी है, हम इस बात की बात करें तो पत्तों को चबाने से दांतों में कीड़ा लगना आदि रोग दूर होते हैं। इसके फलों के बीज निकालकर शक्कर के साथ खाने से हृदय विकार दूर हो जाते हैं और इसके पत्तों के काढ़े के सेवन से पेट दर्द और एसिडिटी में आराम मिलता है। जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है। अगर आपका खाता देना बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक में, तो फिर आपको 1 अप्रैल के बाद परेशानी हो सकती है, क्योंकि पुराने चेकबुक किसी काम के नहीं रहेंगे। पिछले 2 वर्षों में देश के 8 सरकारी बैंकों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और दूसरे बैंकों में इनका विलय कर दिया गया है। देना और विजया बैंक को मिलाकर बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल किया गया है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया है। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है। बैंकों के विलय और निजीकरण के खिलाफ ही लगातार हड़ताल चल रही है और 15 और 16 मार्च को भी यह हड़ताल बैंकों की जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो प्रोफेसर रजिस्ट्रार, इनको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ एजुकेशन मिला है। जल से ये सीखे, छोटी नदी में ऊंची आवाज करना और समंदर की गहराई में शांत रहना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पवित्र गुफा श्री अमरनाथ जी की इस साल वार्षिक तीर्थ यात्रा 56 दिन तक चलेगी। कार्यक्रम की बात करें तो यह यात्रा शुरू होगी 28 जून 2021 से और चलेगी 22 अगस्त 2021 तक। 22 अगस्त को इसका समापन होगा। बहुत सारे आरोपी दोस्तों अलग अलग तरीके से साइबर ठगी करते हैं। ये तरीके आपको पता होंगे तो आप फंसेंगे नहीं, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए, आरोपीगण जो क्या करते हैं, एक धोखाधड़ी हुई भी है। साइबर क्राइम जिला भोपाल और थाना सुखी सेवनिया भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा अपराध कायमी के पश्चात तकनीकी एनालिसिस के आधार पर त्वरित कार्रवाई कर पूछताछ के उपरांत कुल 4 आरोपीगणों को गिरफ्तार किया गया है। ये करते क्या थे उसकी हम बात करें तो आरोपीगणों द्वारा एयरटेल कंपनी में लकी ड्रा खुलने के नाम पर लोगों को प्रलोभन दिया जाता था और लकी ड्रा की राशि लोगों को देने के लिए सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स के नाम पर फर्जी बैंक खातों में धोखाधड़ी पूर्वक लोगों से पैसे जमा करवा लिए जाते हैं। इसके बाद लोगों द्वारा जमा किए पैसे को आरोपियों द्वारा अन्य सह आरोपियों की मदद से तत्काल निकाल कर आलीशान मकान बनवाने, वाहन और अन्य सुख सुविधाओं में खर्च किया जाता है। पुलिस के आने पर ग्रामीणों के द्वारा आरोपियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। आरोपीगणों द्वारा पिछले 10 सालों से लकी ड्रा खोलने, टावर लगाने और लॉटरी लगने के नाम पर आम जनता को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। लकी ड्रा खोलने, टावर लगाने या लॉटरी लगने के नाम पर कोई पैसा आपसे ऐंठना चाहें तो आप ध्यान दें कि आप ठगी का शिकार न हो। Fill the brain with high thoughts, highest ideas, place them day and night before you and out of that will come great work. यदि आप भी महान कार्य करना चाहते हैं तो अच्छा सोचें, अच्छे आदर्श बनाएं और उनको दिन भर कार्य रूप में परिणित करने के लिए मेहनत करें और आप पाएंगे कि आप एक महान कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि ऐसी ग्राम पंचायत जहां बालक बालिकाओं की जन्म दर का अनुपात समान है उनको 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें 1 साल से विवाद न हुआ हो और न ही कोई एफआईआर दर्ज हुई हो उसको भी 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। किसानों के हित में न्यूनतम मुआवजा राशि 5,000 रुपये कर दी गई है। पहले 3 रुपये भी न्यूनतम मुआवजा किसानों को मिलता था, उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई है और इसी कारण से यह निर्णय सरकार ने लिया है। राजगढ़ जिले के 3,33,137 किसानों को फसल बीमा के रूप में 703 करोड़ 44,70,000 रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है। बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो क्षति वर्ष 2020 में हुई है उसकी लिस्ट आपके सामने है। आपके ज़िले में कितना नुकसान हुआ है देख सकते हैं। जहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ होगा वहाँ पर मुआवजा और बीमा की राशि भी ज़्यादा होगी और जहाँ पर कम नुकसान हुआ होगा वहाँ पर मुआवजा और बीमा की राशि भी कम मिलेगी। पिछली बार जो दिसंबर में मुआवजा की राशि बांटी गई थी उसके बाद में कोई नई राशि फिलहाल सरकार के द्वारा जारी नहीं की गई है और न ही इस संबंध में कोई अपडेट दी गई है, देनी चाहिए थी। किसान भाइयों के लिए ज़रूरी सूचना है कि 15 मार्च से
खरीदी शुरू होने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन अब तारीख बढ़ा दी गई है। सरकार कह रही है कि 22 मार्च से चना, मसूर और सरसों की खरीदी शुरू हो जाएगी और गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मौसम में आए परिवर्तन के चलते राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, ऐसा सरकार का कहना है। ये कुछ आपकी जानकारी के लिए फैक्ट आप देख सकते हैं कि बांधवगढ़ फोर्ट जो है ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थित है और राजा व्याघ्रदेव के द्वारा 14वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे आर्किटेक्चर की वजह से यह पर्यटकों को आकर्षित करता है। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आपके सामने है, देख सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना और नौकरियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके पूछिए या बता सकते हैं। बात प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की करें तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि 31 मार्च तक जो शेष बचे हुए किसान हैं उनके खातों में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डाल दी जाएगी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो अगली किस्तें हैं वह भी आपको मार्च के महीने में मिलने वाली है। अब देखते हैं कि किस तारीख को डलती है। जैसे ही इसका कोई अपडेट मिलेगा आपको इस चैनल के जरिए बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।